तो वेलकम फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। कक्षा 9th पास करके जो बच्चे क्लास 10th में आए हैं उनका इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप इस चैनल के साथ में जो अपनी कक्षा 10 की इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश है उसको अच्छी तरह से आप तैयार कर पाएंगे। आज अपन इसका जो ओपनिंग लेसन, फर्स्ट बुक का ओपनिंग लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस चैप्टर को अपन आज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। तो क्लेयर बोइको इज ए फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स। तो क्लेयर बोइको है वो बच्चों की किताबों के लिए एक प्रसिद्ध लेखक हैं। हिज प्ले आर फुल फैंटेसी एंड अम्यूजमेंट। और उनके जो प्ले हैं या जो नाटक हैं वो पूर्ण रूप से कैसे हैं, उनके अंदर कल्पना है और उनके अंदर अम्यूजमेंट है या मनोरंजन है। इट ड्रामेटाइज द इमेजिनरी इवेंट ऑफ द मिड 21st सेंचुरी। तो इन्होंने अपने जो नाटक है उसके अंदर जो 20वीं शताब्दी की जो काल्पनिक फर्स्ट सेंचुरी सपोज टू बी सीन इन 25th सेंचुरी, और ऐसा माना गया कि इनको जो 25वीं शताब्दी है उसके अंदर देखा जाएगा। द हिस्ट्रोस्कोप सो दैट ए क्रू फ्रॉम द प्लेनेट मार्स इज ऑन द एक्सपीडिशन टू अटैक द अर्थ। और जो हिस्ट्रोस्कोप है उसके द्वारा दिखाया गया है कि किस तरह से मार्स ग्रह का एक दल है वो पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई करता है। द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हैपन टू एंटर ए लाइब्रेरी। और उस अंतरिक्ष यान के जो सदस्य हैं वो एक ऐसी पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं विच दे टेक टू बी स्टोरेज बार्न। और वो उसको एक खलिहान है वो समझते हैं। एंड मिस्टेक बुक फॉर सैंडविचेज। और गलती से जो किताबें हैं उनको सैंडविच, जो एक खाने की चीज होती है, उसको समझ लेते हैं। दे रीड आउट पोइम फ्रॉम ए बुक ऑफ नर्सरी राइम। और वो एक नर्सरी या जो पाठशाला की जो किताबें हैं, नर्सरी की जो किताबें हैं या बाल गीत की जो किताबें हैं उनको प्राप्त करते हैं। एंड मिस इंटरप्रेट देयर मीनिंग्स। और उनकी जो मीनिंग है उनकी वो गलत व्याख्या करते हैं। एंड मिस इंटरप्रेट देयर मीनिंग्स। और उसका जो अर्थ है वो गलत निकालते हैं। कंफ्यूज्ड बाय द फार फेस्ड इमेजेस। और जो दूर की जो तस्वीरें हैं उनसे वो असमंजस में पड़ जाते हैं। ऑफ द फनी पोइम्स। इस मजाक या जो हास्य कविता है उसकी दे बिगेन टू थिंक दैट द पीपुल ऑफ द अर्थ आर फार मोर एडवांस्ड। और वो सोचते हैं कि जो पृथ्वी के लोग हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान हैं। कैपेबल टू डिफीट द मार्शियंस। और वो लोग हैं वो मंगलवासियों को हरा देंगे या मार दे देंगे। दे ड्रॉप द मिशन ऑफ अटैकिंग द। और इस प्रकार से जो हमला करने का जो उनका मिशन या योजना है उसको वो रोक देते हैं। अर्थ एंड विड्रा इन फियर। और इस प्रकार वो भय के अंदर वहां से चले जाते हैं। थिंक टैंक द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक। और जो थिंक टैंक है मंगल ग्रह का राजा है वो इस आक्रमण का मुख्य सूत्रधार है। इज हिमसेल्फ। और वह अपने आप में मच फ्राइटेंड, वह बहुत ज्यादा भयभीत है। ही इज रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स टू सेफर प्लेसेज। और इस प्रकार से वह मंगल ग्रह से भी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए दौड़ लगा देता है इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर। तो ये एक जो अपना लेसन है उसका जो शॉर्ट तरीका है वो समरी इसके अंदर बताई गई है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आपने देखा कि ये जो एक ड्रामा है और इस ड्रामा के अंदर अपन को 25वीं शताब्दी के अंदर किस तरह से 21वीं शताब्दी के बारे में सोचा जाएगा, उन चीज़ों के बारे में काल्पनिक रूप से रूपरेखा है वो हमारे पास में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स, इस प्ले के जो कैरेक्टर हैं उनके अंदर मुख्य कैरेक्टर या सेंटर जो कैरेक्टर है वो है थिंक टैंक। तो थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स एंड हिज
2 मून्स। तो मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमा हैं, उनका जो राजा है वो मार्स है, और नूडल है वो उसका अप्रेंटिस है यानी प्रशिक्षु है। और इसके बाद में जो प्रोब 1 यान है, जिसको कि पृथ्वी के ऊपर आगामी सूचनाएं लाने के लिए भेजा गया था, तो इस यान के अंदर कौन कौन आता है? एक तो कैप्टन ओमेगा है, एक लेफ्टिनेंट आयोटा है, एक सर्जेंट उप है। ये 3 व्यक्ति हैं वो उसके अंदर है। किसके अंदर? प्रोब फर्स्ट जो यान है उसके अंदर। और ऑफ स्टेज वॉइस यानी पर्दे के पीछे की जो आवाज आती है किसी भी प्ले के अंदर, वो आती हैं। तो इनके बारे में कि किस तरह से जो मंगल ग्रह का राजा, जिसका नाम थिंक टैंक है, वो अपनी जो बुद्धि है उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा घमंड है, और पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को वह तुच्छ समझता है और अपने शासन के अधीन लाना चाहता है। ये इस प्ले या नाटक के अंदर बताया गया है। तो इसको अपन शुरू करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जो साथी हैं उनके साथ में शेयर कर दो, जिससे कि उन बच्चों को भी इसके अंदर समझने में सहायता मिल जाएगी। और साथ में ही यदि आपको अच्छा लगे ये लेसन तो लाइक ज़रूर करो, और सब्सक्राइब आपको करना ही है। कोई भी समस्या आपके हो वीडियो को देखने के अंदर, आवाज़ को सुनने के अंदर या एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर कमेंट्स लिखें, जिससे कि जो आने वाला वीडियो है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाएगा। और साथ में ही किस तरह से अपन को ये जो प्लान है अपना आगे का इसी के अंदर आएगा। तो अपन नाउ स्टार्ट सीन फर्स्ट। तो सीन जो फर्स्ट है उसको पढ़ करके अपन को ये 2 क्वेश्चन उनका आंसर मिल जाएगा। एक तो वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। जो 20वीं शताब्दी का युग है उसको किताबों का युग है उसके नाम से क्यों जानते थे। और दूसरा है हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी ने किसने पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। टाइम है द 25th सेंचुरी यानी 25वीं शताब्दी का जो समय है। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट। एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट म्यूजियम है, वहाँ का ये पैलेस है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ है, यानी 20वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वी ग्रह है उसका जो इतिहास का डिपार्टमेंट है वहाँ की ये जगह है। बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट यानी जो बिंब प्रकाश है वो इतिहासकार को चमकाता है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि दाईं ओर एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और वहां पर एक मूवी यानी चलचित्र का प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक है। ए साइन ऑन ए ईजल बिसाइड ही रीड्स, और एक चित्र फलक है उसके पास में वो पढ़ता है। म्यूजियम पढ़ा जाता है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का विभाग। ही स्टैंड्स एंड बो टू ऑडियंस, वह खड़ा होता है और श्रोता है उनके सामने सिर झुका करके अभिवादन करता है। हिस्टोरियन गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हमारा जो प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय है उसमें आप लोगों का स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरा जो विभाग है वहाँ पर क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, जहाँ पर बहुत सी जिज्ञासाएं हैं पुराने की दूर की, जो कि 20वीं शताब्दी की हैं। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, और जो 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी है उसको किताबों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज, अब अपना पहला क्वेश्चन आया था कि जो 20वीं शताब्दी है, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था। तो उसका आंसर यहाँ पर है बच्चों कि डिपार्टमेंट। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, वहाँ पर किताबें हैं वो सब चीज़ों के लिए थी। फ्रॉम एन ईटर्स टू जूलूज, यहाँ तक कि जो चींटी खाने वाले लोग हैं वहाँ से दक्षिणी अफ्रीका की जो जूलू जाती है उस तक। बुक स्टार्ट पीपुल हाउ टू, किताबें हैं वो लोगों को सिखाती थी
कि कैसे, व्हेन टू कब, एंड वेयर टू और कहाँ, एंड और वाई यानी क्यों, दे इलुस्ट्रेट वो सचित्र समझाती थी, एजुकेटेड शिक्षित करती थी, पंचुएटेड उनमें विराम चिन्ह था, एंड इवन डेकोरेटेड और यहाँ तक कि वो अलंकृत भी थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे आश्चर्य करने वाली चीज थी वो ये थी कि उस समय एक किताब ने पृथ्वी को बचाया था। यू हैवंट हर्ड, आपने नहीं सुना होगा, अबाउट द मार्शियंस इन्वेंशन ऑफ 2040, कि 2040 के अंदर मार्स ग्रह या मंगल ग्रह के जो लोग हैं उन्होंने पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया था। टक टक टस्क टस्क, वाट डू दे, उन्होंने क्या किया, टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, ये आज के दिनों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। वेल ठीक है, यू नो, आप जानते हो, द इन्वेंशन नेवर रियली हैपेंड, कि वास्तव में आक्रमण हुआ ही नहीं था, बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि केवल एक मात्र किताब ने इस आक्रमण को रोक दिया था। वाट वाज द बुक, वो कौन सी किताब थी, यू आस्क, आप पूछ सकते हो। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक विश्वकोश हो सकती है। ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, एक रॉकेट और मिसाइल प्रक्षेपास्त्र हैं उनसे संबंधित एक वृहद ग्रंथ हो सकता है। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, और भाई अंतरिक्ष है उसके बारे में एक गुप्त फाइल या दस्तावेज हो सकता है। नो नहीं, इट वाज नोन ऑफ दोज, ये इनमें से कुछ भी नहीं थी। इट वाज, यह थी, बट हियर, लेकिन यहाँ देखो, लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्रोस्कोप, मेरे को जो हिस्ट्रोस्कोप है उसको चालू करने दो। एंड सो, और मैं आपको दिखाता हूँ, यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो, कि बहुत सी शताब्दी पहले क्या घटित हुआ था। इन 2040, 2040 के अंदर, शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रोजेक्टर को शुरू करता है, एंड पॉइंट इट लेफ्ट, और इसके बाईं ओर इशारा करता है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और इस प्रकार से जो बिंब प्रकाश है वो हिस्टोरियन से चला जाता है। एंड कम अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और यह थिंक टैंक के ऊपर चला जाता है। हु इज सीटेड ऑन ए रेज बॉक्स, जो कि एक उभरा हुआ बॉक्स है उसके ऊपर बैठा हुआ है। आर्म फोल्डेड, उसकी भुजाएं मुड़ी हुई हैं। ही हैज ए ह्यूज एग्ड शेप्ड हेनेरी, और उसका अंडे के समान बड़ा सर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड, और वह सजी हुई एक बड़ा लबादा या पोशाक पहने हुए है, विथ स्टार्स एंड सर्किल्स, जिसके ऊपर तारे और सर्किल्स यानी गोले हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलोबरेटेड स्विच बोर्ड, और जो उभरा हुआ स्विच बोर्ड है उसके पास में ही जो अप्रेंटिस नूडल या प्रशिक्षु नूडल है वो खड़ा हुआ है। एंड ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और उस चित्रफलक के ऊपर एक चिन्ह है उसको पढ़ा जा सकता है। मार्शियंस स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का स्पेस नियंत्रण कक्ष। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ जो मुख्य सेनापति है। बाउ लो बिफोर एंटरिंग, और उनके अंदर प्रवेश करने से पहले झुका जाता है। नूडल बोइंग, झुकती हुई। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक पियसली, थिंक टैंक है वो चिड़चिड़े ढंग से कहता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, आपने मेरा जो अभिवादन का कुछ हिस्सा है वो छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, एक बार पुनः सारी चीजों को बताओ। नूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ श्रीमान जी ये किया जाएगा। इन ए सिंगिंग सॉन्ग, वह गाते हुए गाता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक, एंड हर टू मून्स, और उसके दो चंद्रमाओं के शासक। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स,
पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी और शक्तिशाली प्राणी आउट ऑफ ब्रीथ हाँफते हुए, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक, दैट्स बेटर, अच्छा ये ठीक है। नूडल नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू द ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. आई विश टू प्लेस इन कम्युनिकेशन, मैं संवाद स्थापित करना चाहता हूँ जो हमारा अंतरिक्ष प्रोब यान है उससे, जो कि उस रिडिकुलस यानी जो तुच्छ या हास्यास्पद जो ग्रह है उसकी ओर गया हुआ है। वी आर गोइंग टू पुट अंडर ओवर जनरस रूलरशिप, हम हमारे उदार शासन के अधीन उसको लेना चाहते हैं। व्हाट डू यू दे कॉल इट अगेन, वो लोग इसको क्या कहते हैं, एक बार पुनः बताओ। अर्थ योर इंटेलिजेंस, तो नूडल बोलता है श्रीमान जी अर्थ या पृथ्वी आपकी बुद्धिमत्ता के लिए। तो बच्चों आप देख रहे हो कि थिंक टैंक है वो एक एरोगेंट या अहंकारी व्यक्ति है और वो पृथ्वी को एक रिडिकुलस जो प्लेनेट है उस वो संबोधित कर रहा है इन लाइनों के अंदर। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, निसंदेह अर्थ या पृथ्वी। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, आप देखते हो कि यह जगह है वो कितनी अमहत्वपूर्ण चीज है, अमहत्वपूर्ण जगह है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, एक चीज महत्वपूर्ण है। माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरा जो दर्पण है उससे कंसल्ट या परामर्श करना चाहता हूँ। नूडल, नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर, दर्पण दर्पण, इन माई हैंड, मेरे हाथ के अंदर। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान बुद्धिमत्ता प्रदान कर प्राप्त जो व्यक्ति है वो कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। आफ्टर ए पोज, थोड़ी देर रुक कर के बाद में, यू सर, आप श्रीमान। थिंक टैंक, स्मेकिंग मिरर, उस मिरर को तमाचा मारती हुई। क्विकर, शीघ्रता से। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी उत्तर देना। आई हैड ए स्लो मिरर, मैं एक जो स्लो मिरर या दर्पण होता है उससे घृणा करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह अपने आप की उस दर्पण के अंदर प्रशंसा करता है। आहा, अरे, देयर आई एम, मैं यहाँ पर हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगलवासी हैं वो सुंदर जाति के लोग नहीं हैं क्या? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, वो जो पृथ्वी निवासी हैं उनसे हम बहुत ही ज्यादा आकर्षित हैं, बहुत ही ज्यादा आकर्षक हैं। विथ देयर टेनी हेड्स, उनके छोटे छोटे सिर हैं। नूडल नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइज योर माइंड, आप अपने दिमाग से लगातार एक्सरसाइज करते रहो। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, आप भी मेरी तरह एक गुब्बारे का तरह का जो दिमाग है या जो सर है वो रखोगे। नूडल बोलता है ओ आई होप सो, हाँ मैं ऐसी आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थिंक टैंक बोलता है। थिंक टैंक कौन है बच्चों? ये मंगल ग्रह का शासक है और पृथ्वी को विजिट करना चाहता है। नाउ, अब कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, जो अंतरिक्ष यान है उससे मेरा संपर्क कराओ। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल, मैं इस आदिमकालीन, प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? आदिमकालीन जो बाल या गेंद है, बाल ऑफ मड, कीचड़ की जो गेंद है उसके ऊपर हमला करना चाहता हूँ। कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, जिसको पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, लंच यानी दोपहर के भोजन से पहले। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हो कि सबसे पहले उसने जो पृथ्वी है उसको रिडिकुलस कहा है, इसके बाद में इनसिग्निफिकेंट कह दिया। अब वो इसको क्या कह रहा है कि यह एक प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है, यानी कीचड़ का प्राचीन गेंद है। नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, हाँ ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड के ऊपर जो उत्तोलक हैं उनको समायोजित करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज,
और इलेक्ट्रॉनिक बजने की आवाज़ आती हैं, एंड बीप्स और बीप की आवाज़ आती है, आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन, ये सब चीज़ें सुनी जाती हैं जिससे कि पहले पर्दा है खुलता है। सीन 2, तो ये फर्स्ट सीन है, उसके अंदर जो रूलर थिंक टैंक है, रूलर ऑफ मार्स थिंक टैंक है, ही वांटेड टू इन्वेड ऑन अर्थ, वह पृथ्वी के ऊपर हमला करना चाहता है, एंड कीप अर्थ अंडर हिज रूलर, और अपना शासन है उसके अधीन पृथ्वी को रखना चाहता है। अब सीन 2 है, रीड एंड फाइंड आउट। इसको पढ़ने के बाद में अपन को मालूम चलेगा व्हाट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। पृथ्वी के ऊपर एक जो किताब पाई जाती है उसके बारे में थिंक टैंक है वो क्या क्या अनुमान लगाता है। टाइम ए फ्यू सेकेंड लेटर, एक थोड़ी सी सेकेंड के बाद का समय है। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रवेल पब्लिक लाइब्रेरी, मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंट्रवेल पब्लिक लाइब्रेरी है वो स्थान है पृथ्वी के ऊपर। एट राइज, जैसे ही पर्दा उड़ता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर। तो प्यारे बच्चों देखना कि जो अंतरिक्ष जो मंगल ग्रह का नियंत्रण कक्ष है वहां पर 2 ही पात्र हैं, जिसके अंदर एक तो वहां का राजा या शासक या रूलर जो थिंक टैंक है, और दूसरा अप्रेंटिस नूडल। और एक जो प्रोब यान है जो पृथ्वी के ऊपर भेजा गया है उसके अंदर जो सदस्य हैं उसमें एक तो कैप्टन ओमेगा है, एक लेफ्टिनेंट आयोटा है और सर्जेंट ओप। ये 3 व्यक्ति हैं वो उस अंतरिक्ष यान के अंदर हैं और वो पृथ्वी के ऊपर एक सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा है वो केंद्र के अंदर खड़ा हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग्स ड्रा इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, और वह एक स्पंज शैली के अंदर कई जो कार्ड हैं का एक सूची है वो खोलता है और बंद करता है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आयोटा है वह उसके बाईं ओर ऊपर की ओर है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, और एक अलमारी है उसके अंदर जो किताबें हैं उनकी गिनती कर रही है। सर्जेंट उप इज एट राइट, और सर्जेंट उप है वो दाईं ओर है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, वह किताबों को खोल रहा है और बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और वह उनको ऊपर की ओर नीचे की ओर करता है। शेकिंग इट, उनको हिलाता है। एंड देन रिफलिंग द पेजेज, और बाद में उनके जो पन्ने हैं वो पलटता है। एंड शेकिंग इज हेड, और अपना जो सर है उसको हिलाता है। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, वह जो बटन है उनको समायोजित करता है। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस, मैं उस अंतरिक्ष की एक निकटतम या अच्छा जो दृश्य है वो देख पा रहा हूँ। स्पेस क्रूसर, स्पेस दल का सर थिंक टैंक पुट ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, और जो थिंक टैंक है वो बड़े बड़े चश्मों का एक जोड़ा है, चश्मे का जोड़ा है उसको पहनता है। एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और वह स्टेज की ओर उनको देखने के लिए मुड़ता है। दे सीम्स टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, वो लोग हैं जो पृथ्वी का एक ढांचा है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, शानदार। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, कृपया जो ध्वनि का कॉन्टैक्ट है या संबंध बनाओ। नूडल स्पीकिंग इन टू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन के अंदर बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, तो मंगल ग्रह का नियंत्रण कक्ष है वो अंतरिक्षयान फर्स्ट है या खोजियान फर्स्ट है उससे बात कर रहा है। मैक स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू, आप स्पेस कंट्रोल से के दल है उससे बातें स्थापित करो। ऑन प्रोब 1 में कम इन, अंदर आओ कैप्टन ओमेगा ओमेगा, एंड गिव अस योर लोकेशन, और आपकी जो लोकेशन या स्थिति है वो हमें बताओ। ओमेगा स्पीकिंग इन टू ए डिश विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, वह एक तस्तरी के अंदर बोलता है और उसके गले के चारों ओर एक चेन है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, और कैप्टन ओमेगा है वो मार्स स्पेस कंट्रोल में है। लेफ्टिनेंट आयोटा है। सर्जेंट उप है। एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट,
और मैं है बिना किसी घटना के हम पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स द रूम, और वह अपने कमरे को दिखाते हुए कहता है कि हमने इस जगह के ऊपर हमारी आश्रय लिया है। दिस स्क्वायर, और ये जो चौखाना है प्लेस जगह। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, क्या आपको कोई आइडिया या विचार है क्या कि हम कहाँ पर हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा, आयोटा बोलता है आई कांट फिगर, मैं नहीं देख सकती इट आउट, इसके बाहर। कैप्टन कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, वह एक किताब को पकड़े हुए है। आई काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स, मैं ये जो विचित्र तरह के जो आइटम हैं उनको 200 से ज्यादा मैंने इनको गिन लिया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बर्न, और ये जो जगह है वो किसी खलियान का भंडार गृह हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऑफ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ओ बोलता है आई हैवंट क्लू, मेरे पास में इसका कोई भेद नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 जो गैलेक्सीज हैं उनके अंदर जा चुका हूं। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। मे भी, हो सकता है। दे आर हेड्स, कि ये टॉप हो सकते हैं। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, वह एक किताब को खोलता है और इसको अपने सर के ऊपर ले लेता है। से कहते हुए मे बी दिस इज ए हैबरड्रेसरी, या हो सकता है कि ये किसी विषायती की दुकान हो। ओमेगा बोलता है बोइंग लो, नीचे झुकती हुई। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, हो सकता है कि शक्तिशाली और महान जो थिंक टैंक है वो इस मामले में अपना कोई विचार दे करके लाभान्वित कर सकते हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री, प्रारंभ में। माय डियर ओमेगा, मेरे डियर ओमेगा। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप, इस आइटम को आप थोड़ा ऊपर उठा करके पकड़ो। दैट्स आई मे व्यू इट क्लोजली, जिससे कि मैं इसको निकटता से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा है उसको अपनी हथेली के ऊपर उसको पकड़ता है। यस हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, मैंने अब समझ लिया है। सिंस अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि जो पृथ्वी निवासी हैं वो दिन भर खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, और जिस जगह पर हो वो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए ये कोई एक जलपान ग्रहण करने की जगह है या नाश्ता करने की जगह है। टू आयोटा एंड उप, आयोटा और उप, ही से वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो कह रहे हैं कि हम एक जो जलपान ग्रहण करने की जगह है वहां पर हैं। वेल ठीक है। द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, हो सकता है कि जो पृथ्वीवासी हैं उनकी डाइट है वो कोई विशेष प्रकार की है। थिंक टैंक दैट्स आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, और आपके हाथ में जो चीज है उसको सैंडविच नाम से जाना जाता है। तो सैंडविच एक ऐसी मिठाई होती है बच्चों जिसके अंदर 2 परतों के बीच में कोई अन्य चीज है वो रख करके उसको स्वादिष्ट बनाई जाती है। ओमेगा नोडिंग, सर हिलाते हुए, ए सैंडविच, एक सैंडविच। आयोटा नोडिंग, ए सैंडविच। उप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, वह उसके हाथ से वो किताब ले लेता है। ए सैंडविच, एक सैंडविच। थिंक टैंक सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, सैंडविच है वो पृथ्वी के जो डाइट या भोज्य पदार्थ हैं उनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। लुक देखो, ए क्लोजली, बहुत ही नजदीकता से। ओमेगा स्क्विंट्स द बुक, ओमेगा है उस किताब को आंखें मिचका करके सिकोड़ करके देखता है। देयर आर 2 स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, और यहाँ पर इसकी 2 फांके हैं और इनको व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, जिनको रोटी कहा जाता है। एंड बिटवीन देम इज समथिंग सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच के अंदर कोई चीज भर दी जाती है। ओमेगा दैट्स करेक्ट सर, बिल्कुल सही हो सर। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन, और मेरी ये राय है इसको पक्का करने के लिए। आई ऑर्डर यू टू ईट इट, कि आप इसको खाओ। ओमेगा गल्पिंग, निगलती हुई। एट इट, खाते हुए।
थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, कि क्या आप शक्तिशाली जो थिंक टैंक है उसके ऊपर किसी प्रकार का संदेह करते हो? ओमेगा, ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन जो लेफ्टिनेंट आयोटा है उसने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, लेफ्टिनेंट आयोटा मैं आपको आदेश देता हूं कि आप इसको खाओ, दिस सैंडविच, इस सैंडविच को। आयोटा बोलती है ड्यूबियसली, संदेह के साथ में, ईट इट, इसको खाया जाए। ओ अरे कैप्टन कैप्टन, इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियंस टू ईट ए सैंडविचेस, यह एक बहुत ही सम्मान की बात मेरे लिए थी कि मैं सबसे पहले इसको खाने का मेरे को सम्मान मिले, इस सैंडविच को। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, बट लेकिन, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं कैसे इतनी अविनम्र हो सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि मैं मेरे सर्जेंट से पहले खा लूँ। हैंडिंग उप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, उसने ओप को वो किताब दी और तेजी से उसने कहा, सर्जेंट ओप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविचेज इमीडिएटली, मैं आपको आदेश देती हूँ कि इस सैंडविच को आप तुरंत खा लो। मेकिंग ऑफ, मेकिंग ए फेस, चेहरा बनाते हुए, हु, कौन, लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट, हाँ। आयोटेंड ओमेगा, सैल्यूटिंग, सैल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ओप, मंगल ग्रह के सम्मान के लिए, ओप, यस, हाँ, ऑफ कोर्स, निसंदेह। अनहैप्पीली, ना खुश होकर के, इमीडिएटली, तुरंत। ही ओपन्स हिज माउथ, वह अपना मुंह खोलता है, वाइड, चौड़ा। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयोटा है वो इसको हाँपते हुए देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वह उस किताब का एक कोना है उसको चबाता है। एंड पेंटोमाइम्स, और निषिद्ध भाव से, बिना शब्द के अपना भाव प्रकट करते हुए, च्यूमिंग एंड सोलोइंग, वह उसको खाता है और निगलता है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेज, और उस समय अपना चेहरा है उसको भयानक कर लेता है। ओमेगा, वेल ऑफ ठीक है। आयोटा, वेल ऑफ कफ, ऑफ खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम, और ओमेगा और आयोटा है वो उसके ऊपर जाते हैं, ऑन द बैक, उसके पिछवाड़े में। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस, सर्जेंट ऑफ, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है क्या? ऑफ सैल्यूटिंग, ऑफ है वो सैल्यूट करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, हाँ श्रीमान ये सही है। इट वाज नॉट डिलीशियस, यह स्वादिष्ट नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दो सैंडविचेज, मैं नहीं जानता कि ये पृथ्वीवासी हैं ये इस सैंडविच को कैसे लेते हैं। डाउन विदाउट वाटर, बिना पानी के कैसे निकलते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियंस डस्ट, ये मंगल ग्रह की धूल है उसके समान सूखी है। नूडल बोलता है, सर, श्रीमान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली और महान थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इन माई माइंड, लेकिन एक अमहत्वपूर्ण और छोटा सा जो डाटा है या सूचना है वो मेरे दिमाग में तैर रही है। अबाउट दो सैंडविचेज, इन सैंडविचों के बारे में। थिंक टैंक बोलता है, इट कांट बी वर्थ मच, यह इतनी ज़्यादा योग्य नहीं हो सकती। बट गो हेड, लेकिन आगे चलो। गिव अस योर ट्राइफलिंग बिट ऑफ डाटा, आप अपनी जो तुच्छ सूचना है वो दो। नूडल बोलता है, वेल ठीक है सर श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेज, मैं इन सैंडविचेज की जो सर्वेयर फिल्में हैं वो देख चुका हूँ। नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, और उनमें मैंने देखा है कि पृथ्वीवासी हैं वो उसको खाते नहीं हैं। दे यूज देम, वो उनका उपयोग करते हैं। एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज, एक संचार की कोई डिवाइसेज या युक्ति के रूप में। थिंक टैंक हॉटिली, अहंकार के साथ में। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। दैट वाज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला पॉइंट या बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, और ये वास्तव में संवाद करने की सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं होता है। सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग,
शक्तिशाली और महान थिंक टैंक है वो कभी भी गलत नहीं होता। थिंक टैंक, देयरफॉर इसलिए, आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इनको सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम, इनको सुनो। आयोटा एंड उप, टू ईच अदर पजल्ड, और वो एक दूसरे असमंजस में हो जाते हैं। लिसन टू देम, इनको सुना जाए। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल इन योर ईयर्स, क्या आपने अपने कानों में कंचे फंसा रखे हैं। आई सेड, मैंने कहा है। लिसन टू देम, इनको आप सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, और जो मंगलवासी हैं वो बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, यह किया जाएगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, और वो उस केस या अलमारी से 2 किताबें लेते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और उनको अपने कानों के पास में ले जाते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और बहुत ही इरादे के साथ में सुनते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, वह ओमेगा से कानाफुंसी करती है। डू यू, फुसफुसाहट करती है। डू यू हियर एनीथिंग, क्या आपने कुछ सुना है क्या। आयोटा, विस्परिंग बैक, पुनः फुसफुसाती हुई। नथिंग, कुछ नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ओप, ओप, आपने कुछ सुना है क्या। ओप, लाउडली, तेजी से। नोट थिंग, कोई कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड ओप जंप इन फ्राइट, ओमेगा और ओप है वो भय के अंदर कूदते हैं। ओमेगा आयोटा से दे लिसन इंटेंटली अगेन, और वो पुनः इरादे के साथ में या गहनता से सुनने लग जाते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल, ठीक है। रिपोर्ट टू मी, मेरे को रिपोर्ट करो। व्हाट डू यू हियर, कि आप लोगों ने क्या सुना। ओमेगा, नथिंग सर, कुछ नहीं श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, हो सकता है कि हम सही आवर्ती है उसके ऊपर नहीं है। आयोटा, नथिंग सर, नहीं श्रीमान। परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, और हो सकता है कि जो पृथ्वीवासी हैं वो हमसे भी ज्यादा जो तीक्ष्ण ईयर्स या कान उनके हों। आई डोंट हियर थिंग, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, और हो सकता है कि ये जो सैंडविच हैं वो किसी प्रकार की आवाज नहीं करती हो। थिंक टैंक, व्हाट, क्या। डज समबॉडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, क्या कोई व्यक्ति है वो शक्तिशाली थिंक टैंक है उसको सुझाव दे सकता है। हैज मेड ए मिस्टेक, कि क्या थिंक टैंक कोई गलती कर सकता है क्या। ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। वी शैल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल बोलता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मेरे को माफ करें। योर ब्रिलियंस, आपकी ब्रिलियंस यानी महानता। बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रिलिंग, ट्रिलिंग यानी गोल गोल घूमना, अराउंड इन माई हेड, लेकिन एक छोटी सी सूचना है वो मेरे दिमाग में चक्कर काट रही है। थिंक टैंक, वेल ठीक है। ट्रिवल इट आउट, इसको बाहर निकालो। नूडल नूडल, एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू, और फिर मैं आपको इसका स्पष्टीकरण दूंगा। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, और मेरे को याद है कि जो पृथ्वीवासी हैं वो इनको सुनने के काम में नहीं लेते हैं। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो इनको खोलते हैं और उनको देखते हैं। थिंक टैंक, यस, हाँ, दैट इज क्वाइट करेक्ट, यह बात बिल्कुल सही है। आई विल क्लेरिफाई दैट फॉर यू, और मैं आपको इस चीज को आपके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेज हैं ये कानों के कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आंखों के संवाद के लिए हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देम, और तब कैप्टन ओमेगा है उस बड़ी रंगीन जो सैंडविच है उसको लेता है। इट अपेयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देती है। टेल मी, मेरे को बताओ, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या आपने क्या देखा। ओमेगा पिक अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, और जो मदर गूज नामक जो किताब है उसका एक बड़ा वॉल्यूम है वो उसने पकड़ लिया। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और फिर उसने इसको पकड़ लिया जिससे कि जो ऑडियंस है वो इसको आसानी से इसके शीर्षक को देख सकें। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, और आयोटा है वह बायां जो कंधा है उसके ऊपर से देखती है। एंड ऊप पियर्स, और ऊप है वो उसके अंदर झांकता है। ओवर हर राइट शोल्डर, उसका जो दायां कंधा है उसके ऊपर से। ओमेगा
इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग, इसके अंदर जो पृथ्वीवासी हैं उनकी तस्वीरें हैं। दे सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और उनके ऊपर कुछ कोड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, वह तेज गति से उसमें रुचि लेता है। कोड या कूट, आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, और मैं आपको कहता हूं कि एक महत्वपूर्ण चीज है। डिस्क्राइब द कोड, इस कोड का वर्णन करो। उप, इट्स लिटिल लाइन एंड स्क्विजल्स एंड डॉट्स, और इसके ऊपर छोटी छोटी पंक्तियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, और डॉट यानी पॉइंटेड निशान है। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, और ऐसी कई हजारों के अंदर इन तस्वीरों के पास में हैं। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, और शायद ऐसा है कि जो पृथ्वीवासी हैं वो इतने आदिम नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को अवश्य ही तोड़ना चाहिए। नूडल, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। योर क्लेवरनेस, आपकी बहादुरी नहीं, आपका चातुर्य। बट डिड नोट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव और स्पेस पीपुल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, लेकिन जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट या रासायनिक विभाग है उसने पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं दिए हैं जिससे हम हमारी जो बुद्धि है उसको बढ़ा सकें। थिंक टैंक, स्टॉप, रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपुल यानी जो स्पेस के जो लोग हैं, ओवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है वो आपको विटामिन दे दिए हैं जिससे कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सको। टेक देम इमीडिएटली, इनको आप तुरंत पकड़ लो। एंड देन, और उसके बाद में वाच द सैंडविचेज, इन सैंडविचेज को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और इनका अर्थ है वो धीरे धीरे आपके सामने खुल जाएगा। ओमेगा बोलता है, इट शैल बी डन, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। सर, रिमूव विटामिन, कृपया विटामिन है उनको हटा लो। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट से, और जो क्रू के या दल के सदस्य हैं वो उनके बेल्ट पर जो विटामिन है उनको ले लेते हैं। प्रेजेंट विटामिन देते हैं। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और वो लोग हैं उन विटामिन को उनके सामने पकड़ लेते हैं और स्टिफली यानी कठोरता से। सेलो विटामिन को आप निगल लो। दे पॉप द विटामिन, वो उन विटामिन को तड़क देते हैं इनटू देयर माउथ, अपने मुंह में। एंड गलप सिमुलेटेनियसली, और उनको एक साथ निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वो अपनी आंखों को चौड़ी खोलते हैं। देयर हेड शेक्स, उनके जो सर हैं वो हिलते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और वो अपने हाथ हैं अपने ललाट के ऊपर ले जाते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, शानदार। नाउ डिस्फियर दैट कोड, अब इन कोडों का अर्थ निकालो। आल, इट शैल बी डन सर, हाँ श्रीमान ये किया जाएगा। दे फ्रोन ओवर द बुक, वो उस किताब के ऊपर आंखें या भ्रुकुटी तान करके देखते हैं। टर्निंग पेजेस, पेज पलटते हैं। ओमेगा, ब्राइटली यानी तेजी से। आहा आहा, आयोटा, ब्राइटली, ओप, ब्रुस्टिंग इनटू लाफ्टर, और वह हंसी में फट पड़ता है। हा 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 हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, आपने ये क्या कहा। टेल मी दिस इंस्टेंट, मेरे को आप जल्दी बताओ। ट्रांसक्रिप्ट, इसका अर्थ निकालो। ओमेगा, यस सर, हाँ। शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, वह एक बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में उसको पढ़ता है। मिस्ट्रेस मेरी, क्वाइट कंट्रेरी, मिस्ट्रेस मेरी है क्वाइट कंट्रेरी, और इसके बिल्कुल विपरीत। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि किस तरह से आपका बगीचा बढ़ता है। विथ कोकल सेल से, घेंगे के खोल के साथ में। एंड सिल्वर बेल्स, और चांदी की घंटियों के साथ में। एंड प्रीटी मेड ऑल इन रो, और जो कुंवारियां हैं वो सुंदर कुंवारियां प्रत्येक पंक्ति में हैं। हा हा हा, इमेज दैट, इसकी कल्पना करो। प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, प्रीटी मेड्स हैं वो बगीचे के अंदर उगाई जा रही हैं। थिंक टैंक, अलार्म्ड, भयभीत होते हुए। स्टॉप, रुको। दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी,
यह तुच्छता के लिए समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, आपको इस खोज की जो गंभीरता है वो महसूस नहीं है। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, पृथ्वीवासी हैं वो कृषि और खनन है उसको एक साथ रखना सीख लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच ए सिल्वर, और वो कई जो दुर्लभ धातुएं हैं उनकी खेती करते हैं जैसे कि चांदी एंड कुकल सेल्स और गहंगे के खोल। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, वे बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक हैं उनको पैदा करते हैं। ठू यानी भी नूडल कॉन्टैक्ट ओवर इन्वेंशन फ्लीट, हमारा जो आक्रमण का जो दल है बेड़ा है उससे आप संपर्क करो। नूडल दे आर रीड टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो उसको पढ़ रहे हैं एंड टेक ओवर अर्थ सर, और पृथ्वी को ले लेंगे श्रीमान। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उनको रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अबाउट अर्थ, उनको बताओ कि पृथ्वी के बारे में कोई नई सूचना आने वाली है। आयोटा ट्रांसक्राइब, इसकी प्रतिलिपि बनाओ। आयोटा यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वह बहुत गंभीरता से पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, और जो बिल्ली है और फिडल है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और जो काऊ है वो चंद्रमा पर कूदती है। द लिटिल डॉग लाव्ड टू सी सच स्पोर्ट्स, और छोटे छोटे कुत्ते हैं वो इस खेल को देखते हैं। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और इस प्रकार जो तस्त्री है वो उस चम्मच के साथ में दौड़ती है। ऑप लाफिंग, हंसते हुए। द डिश रैन विद द स्पून, जो डिश है या तस्त्री है वो चम्मच के साथ में दौड़ती है। थिंक टैंक शीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डिसिस्ट दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह बहुत ही ज्यादा भयभीत करने वाली चीज है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, और जो पृथ्वीवासी हैं वो एक उच्च पैमाने की जो सभ्यता है उस तक पहुंच चुके हैं। सिविलाइजेशन डिडंट यू हियर, क्या आपने इस नहीं सुना। दे हैव टाट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल म्यूजिकल कल्चर, और वो अपने जो घरेलू जानवर हैं उनको भी संगीत सिखा चुके हैं। एंड स्पेस टेक्निक्स, और स्पेस की तकनीकियाँ। इवन देयर डॉग हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, और यहाँ तक कि उनके कुत्ते हैं वो भी ह्यूमर या मजाक को समझते हैं। वाई यानी क्यों। एट दिस वेरी मोमेंट, इसी समय। दे मे बी लाफिंग एन इंटरप्लेनरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, और वो लोग हैं वो अंतर ग्रह आक्रमण करने वाले हैं अपनी गायों के साथ में। नोटिफाई द इन्वेंशन फ्लीट, हमारा जो इन्वेंशन फ्लीट है या जो जहाजी बेड़ा है उसको सूचित करो। नो इन्वेंशन टुडे, कि आज हमला मत करो। ऑप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, और अगला जो कोड है उसका अर्थ निकालो। तो थैंक यू बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और आगे अपना दूसरे पार्ट के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो जिससे कि और भी अच्छे वीडियो आपको दे सकें। कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में जाकर के वो दो और इसको अच्छी तरह से तैयार करो। थैंक यू वेरी मच। ओके।